माँ त्रिपुर सुंदरी। इस समय मैं उनके मंदिर के सामने हूँ और ये माँ त्रिपुर सुंदरी का ये पौंड है। यहाँ पे लोग स्नान करके और उनके दर्शनों को जाते हैं। हम लोगों ने भी जल से हाथ पैर धो लिए हैं और अब माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर का दर्शन करने के बाद मंदिर में अगर कैमरा अलाउ होगा तो वहाँ का सीन भी हम आपको दिखाएंगे और लौटकर वहाँ से फिर आते हैं। त्रिपुरा में इस तरह के जो पौंड बनाए जाते हैं इसको पुकुर बोलते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार इसी पुकुर में हुआ है और यहाँ पर कूर्म माने कछुआ। काफी कछुआ देखने में आता है, फिलहाल मुझे तो नहीं दिखा। अब सामने माँ का मंदिर है। माँ के बारे में बताऊंगा कि अपने यहाँ 2 नवरात्रि के अलावा एक तीसरी नवरात्रि भी होती है जिसे गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। और गुप्त नवरात्रि में तीसरी आद्य विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी आप स्वयं हैं। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त, तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात हैं। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा गया है। और सभी माँ त्रिपुर सुंदरी की उपमाएं हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से जो 16 माताओं की अर्चना की गई है, ये 16 की 16 माताएं कोई और नहीं, माँ त्रिपुर सुंदरी स्वयं 16 रूपों में एकाकार हुई हैं। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं की सम्राज्ञी हैं। देवासुर संग्राम में असुरों का वध करने में आपका प्रमुख योगदान रहा है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ और निशुंभ का वध का प्रसंग आता है। असुर मां को देखकर मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के बाद बारी बारी से चंड मुंड तमाम असुरों का वध मां के हाथों होता है। मां का नाम त्रिपुरेश्वरी और भगवान शंकर का उन्हीं के आधार पर त्रिपुरारी नाम पड़ा है। शंकर भगवान का त्रिपुरारी नाम मां का त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुरेश्वरी नाम के अनुरूप भगवान शंकर ने त्रिपुरारी नाम धारण किया है। मां के स्वरूप का वर्णन दर्शन के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर मां त्रिपुरेश्वरी विराजमान हैं। चतुर्भुजी हैं। भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी त्रिनेत्री हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है और ये किंवदंतियों में है कि मां त्रिपुर सुंदरी के पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है।
साहस पैदा होता है, आत्मबल मिलता है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। ये लोक और परलोक दोनों सुधरता है, बौद्धिक विकास होता है। माता जी को अनार का भोग लगाना चाहिए। आपको अनार बहुत पसंद है और आपके पूजन का समय प्रातः 9 बजे और रात के 9 बजे है। माँ के मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरीं नमः। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से ये तीसरी महाविद्या है और मंदिर में माताजी त्रिनेत्रधारी हैं। ये सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये आदरणीय महाराजा त्रिपुरा राज्य के धन्य माणिक्य जी ने इसे 1501 में बनवाया था। मंदिर अति प्राचीन है। ये सामने के मंदिर का एक तरह का देखा जाए तो 1501 में धन्य माणिक्य जी ने जीर्णोद्धार कराया था इसका। और पौराणिक मान्यता के आधार पर ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है और यहाँ पर माँ का बायां पैर का अंगूठा और उंगलियां गिरी थीं और इसी तरह ये शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठों में से एक ये भी माना जाता है। और जो तंत्र लाइन के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते भी हैं 10 महाविद्या होता है, उसमें से तीसरी महाविद्या ये हैं और इनका नाम षोडशी है यहाँ पे। तो ये 3 तरह के जो हैं इनका नाम बाला, ललिता और एक नाम और भी है इनका षोडशी। 3 नामों से हमारे उपनिषदों में त्रिपुर सुंदरी जी का जिक्र है और बहुत ही मनमोहक प्रतिमा है माँ की। तो चलिए इस पुनीत तीर्थ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन विदा लेते हैं और आप लोगों के सामने ये देख रहे होंगे कमल ताल जो सामने दिख रहा है आपको, ये कमल ताल है और इस कमल ताल में स्नान करने के बाद लोग दर्शन करने जाते हैं। तो बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय।